तो हमने क्या क्या लिया है दिखाओ। अरे आगे से दिखाओ ना, थोड़ी दिख रहा है। ओह, और बस क्या यार, कहाँ पिज़्ज़ा खा रही थी और कहाँ देखो 2 नमकीन में पिज़्ज़ा नहीं मिला। अच्छा ठीक है, बाद में खा लेंगे थोड़ा, शाम को मोमोज खा लेंगे, ठीक है। तो आज के दिन की शुरुआत तो अच्छी हुई। अभी 12:41 हो रहे हैं। अभी मैंने एक ट्रिप करी 271 रुपये की, ठीक है, ऊबर से। और इसमें मेरे ख्याल से ये 10-12 किलोमीटर की राइड थी, पर थोड़ा ट्रैफिक था तो मेरे को आधा घंटा लग गया। और बस यही था। पर ये है कि यार सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है यार कि मतलब यार तुम कभी ऑटो में देखना, अगर कोई कस्टमर ऑटो बुक करता है, ठीक है, कहीं का भी, मान लो 12 किलोमीटर है, 14 किलोमीटर है, ठीक है भाई, वो मुंह फाड़ के 300 रुपये 400 रुपये मांगेगा, हो सकता है 500 मांगे अगर थोड़ा ट्रैफिक वाला एरिया होगा, ठीक है। हम देखो यार 250 रुपये, 271, 300, 400, 500 रुपये में तो हम यार मतलब ये सोच लो 25-30 किलोमीटर यार हम वो कर देते हैं, ठीक है। अब हमारी गाड़ी ये देखो यार, क्या दिक्कत है इस गाड़ी में बताओ। कुछ आपको गंदा लग रहा है कहीं पे? कोई भी गाड़ी आपको गंदी लग रही हो कहीं से भी, सीट देख लो। अब कस्टमर ये बोलते हैं यार कि गाड़ी आपकी थोड़ी गंदी हो रखी है। अब गंदी कहाँ से है यार? अब एक चीज़ बताओ यार, आपने कल पूरे दिन गाड़ी चलाई है, कल बारिश का मौसम था, कई लोग गंदे जूते लेके आ जाते हैं, कई लोग खिड़की खोलते ही हैं, कई लोग ऐसे होते हैं कि भाई खिड़की खोल के ही बैठना है, धूल अंदर आएगी भाई, थोड़ी बहुत धूल तो रहती ही है ना। अब यार तुम ऑटो बुक कराते हो 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये, ऑटो बड़ा साफ होता है क्या? ऑटो में तो यार मतलब गंदी धूप आती है, धूल आती है, जो भी है, ठीक है। तुम्हें 50 रुपये का चलो फ़ायदा हो जाता है ऑटो से, पर यार थोड़ा बहुत तो देखा करो यार, ये चीज़ बेकार है। और कल की एक बात मैं तुम्हें बता ही रहा था कि क्या चीज़ मेरे साथ बहुत बुरी हुई थी, और ये बहुत सारे कैब ड्राइवर वगैरह, टैक्सी ड्राइवर वालों का हो सकता है यार। एम्स हॉस्पिटल के अंदर कहीं एक जगह थी जहाँ पे नो पार्किंग नहीं लिखा हुआ था, ठीक है। वहाँ पे एक गाड़ी पहले से खड़ी थी, पतली सी रोड थी, मैं किसी कस्टमर का वेट कर रहा था, उसने मुझे वहीं बुलाया था वेटिंग हॉल। अब भाई कोई तुम्हें वेटिंग हॉल में बुलाएगा तो मैंने एक पुलिस वाले से पूछा, सिक्योरिटी गार्ड से पूछा कि क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ उसको पिक करने, मेरे को कस्टमर का पिक करना है। उस बंदे ने बोला हाँ भाई कर दो। मैं अंदर चला गया, मेरे आगे एक गाड़ी खड़ी थी, ठीक है। तो जब वो गाड़ी हिलेगी तभी तो मैं हिलाऊंगा, कस्टमर है नहीं, मैं वेट कर रहा हूँ। तो मैं हल्का सा उतरा, पानी पी के मैं वापस आया, इतने मेरी गाड़ी टो कर दी किसी ने। अब भाई मेरे को तो गुस्सा पिनका हुआ था, मैंने कहा भाई देखो, और मेरे से बोलते कि 1200 रुपये लगेंगे तुम्हारे, मतलब 1200 रुपये, मैं 10 सेकंड के लिए खड़ा हूँ, उसमें भी मेरे आगे एक गाड़ी खड़ी है, जब वो गाड़ी हिलेगी तभी तो मैं आगे जाऊँगा यार। भाई वो बंदा मेरे से, उसने टो कर दी, 3-4 पुलिस वाले आ गए। मैंने कहा भैया देखो, आज तो मैंने अभी 200 रुपये 300 रुपये कमाए हैं, अब मैं 1 रुपये अभी तक तो दे नहीं सकता, और मेरी कोई गलती नहीं है। आप सीसीटीवी कैमरा देख लो, सीसीटीवी कैमरे में अगर मैं 10 सेकंड से ऊपर मेरे को लगे हों, मैक्स 15 सेकंड से ऊपर अगर मुझे लगे हों, तो भाई मैं तुम्हें 1500 रुपये दूंगा। लेकिन मैं 15 सेकंड से नीचे ही रहा हूँ, मैं गया हूँ, मैंने हल्का सा पानी पिया है, मैंने बॉटल भी नहीं भरी थी, मैंने पानी पिया था और मैं सीधा आ गया था। भाई वो लड़ गया, मैंने कहा भाई मैं नहीं दे रहा पैसे, मैंने कहा मेरी गाड़ी ले जाओ, पर मैं नहीं दूंगा पैसे भाई, ऐसे यार मैं फ्री के पैसे नहीं दूंगा। मैंने कोई गलती की है, कहीं पे नो पार्किंग लिखा हुआ है, मैंने गाड़ी खड़ी कर दी, मेरी गाड़ी सीज कर दो, मेरे पैसे ले जाओ, मैं दंड देने को तैयार हूँ। मैं यार चालान भी मैंने बहुत दिए हैं, पर जहाँ तुम्हारी गलती नहीं है भाई मैं क्यों दूँ? कहीं नो पार्किंग नहीं लिखा हुआ है, वहाँ पे गाड़ी पहले से खड़ी है, गाड़ी क्या यार, रास्ता ब्लॉक है, अगर रास्ता ब्लॉक नहीं होता मैं बाहर को निकाल लेता। अब वही दिक्कत हुई भाई, मैंने बोल दिया भाई मैं तो नहीं दूंगा 1 रुपये भी, अब आप देख लो। अब भाई बड़ी मुश्किल से उन्होंने बोला कंट्रोल रूम में चले जाओ, मैंने कंट्रोल रूम में भी चला जाऊंगा, मैं कोई दिक्कत नहीं है, मैं कंट्रोल रूम में जा रहा हूँ। कह रहे बड़े साहब से बात करो, मैं बड़े साहब से बात करी, मैंने कहा भैया ऐसे सीन है भैया, मैं पैसे नहीं दे रहा, और मैंने 10 सेकंड से ऊपर गाड़ी खड़ी नहीं की है। अगर कोई नो पार्किंग भी होता, अगर नो पार्किंग जोन भी होता, अगर वहाँ मैं 10 सेकंड भी खड़ी करता, तो कोई भी मुझे बोलता भाई यहाँ से हटा दे, कोई ये नहीं बोलेगा कि तुम्हें लगा दी है। तो भाई ऐसा तो नहीं कि 1-2 मिनट खड़ी करी है मैंने, 5-10 मिनट खड़ी करी है। अब भाई मैं उससे लड़ा एंड में कहता 220 रुपये की पर्ची है, 220 रुपये दे दो। मैंने कहा भाई 220 रुपये भी नहीं है मेरे पास, आज सुबह से मेरी भाई कमाई नहीं हुई है, तो मैं 220 रुपये नहीं दे पाऊंगा भाई। फिर एंड में जाके कहते भैया 100 रुपये दे दो भाई, मैंने पर्ची तो काट दी है, तो 100 रुपये दे दो। फिर यार एक सिक्योरिटी गार्ड आया वहाँ से, एम्स से, उन्होंने बोला भाई मत देना। फिर मैंने कहा यार एक तो 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, और ऊपर से वो कस्टमर भी नहीं आया है, वो कस्टमर का मैं वेट कर रहा हूँ उस बंदे। अब भाई ना तो वो कस्टमर आया, ठीक है, ना मेरे को राइड मिली, 100 रुपये भी दिए,
एम्स के अंदर भी गया, एक दो चक्कर भी लगाए, मतलब ये जाम मान लो कि मेरा वहाँ नुकसान ही हुआ है। तो पूरे दिन में अगर मान लो तुमने 700-800 रुपये 1000 रुपये कमा लिए ना, तो उसके बाद तुम्हें एक ऐसा कस्टमर मिलेगा ना तो तुम्हारा बराबर कर देगा भाई। वो तुम्हारा 200-300 रुपये का नुकसान करेगा, वो तुम्हारा या तो 2-3 घंटे वेस्ट करेगा, तुम्हारा मूड ख़राब होगा भाई, बहुत चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो अभी तक तो एक ही राइड हुई, आज ये राइड भी ठीक थी, अच्छी थी राइड, मतलब ट्रैफिक था, पर देखते हैं दिन की शुरुआत हुई है। भाइयों यहाँ कटता है एमसीडी का टोल। ठीक है, एमसीडी टोल के बारे में आपको बताऊंगा मैं कि कैसे आप पैसे बचा सकते हो एमसीडी का। ठीक है, मंथली बेसिस में और डेली बेसिस में भी आप पैसा कैसे बचा सकते हो अगर आपकी किसी और सिटी की गाड़ी है। मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ और 1 मिनट लगेगा, बस 1 मिनट में सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ मैं। ये ट्रैफिक बात, इस तरह की लाइन होती हैं, ये देखो आपको दिख रहा होगा टैग लाइन 2, 1। तो यहाँ पे आपके अगर मान लो तुमने सब्सक्रिप्शन ले रखा है एमसीडी का मंथली, तो उसमें तुम्हारा क्या है कि वो देखते हैं और तुम्हें जाने देते हैं, और अगर तुम्हारा नहीं है तो तुमसे 100 रुपये लेते हैं। तो कई लोग करवाते हैं, कई लोग नहीं करवाते हैं। कौन करवाता है, किसको करवाना चाहिए, किसको नहीं करवाना चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और फिलहाल आप देख लो कि ऐसे करके देखो, यहाँ पे ये देखो, ये बसेस भी जा रही हैं, ये गाड़ियाँ भी जा रही हैं। ये बस कमर्शियल के लिए है, प्राइवेट व्हीकल है तो उनको तो जान देंगे, लेकिन कमर्शियल के लिए क्या है कि तुम्हें दिखा देखते हैं कि कैसे चल रहा है कैसा नहीं, किसका है किसका नहीं है। जिसका नहीं होगा उससे 100 रुपये लेते हैं ये, और जिसका होता है उसको जाने देते हैं। जैसे मैंने ये टैग लगा रखा है तो मुझे रोकेंगे नहीं है, क्योंकि मैंने मंथली ले रखा है। मतलब जनवरी का मैंने 12 तारीख को लिया था, तो मेरा 12 फरवरी तक है। फिर मेरे को 12 फरवरी को फिर रिन्यू करवाना पड़ेगा हर महीने। ठीक है, तो वो दिल्ली एंट्री जो करता है उसको वो मतलब यूज़ करते हैं। मैं पूरा बताऊंगा आपको किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप ले लो फिर आपको नुकसान हो जाए, और ऐसा ना हो कि आपने नहीं लो तो भी नुकसान हो जाए। तो आपको पूरा बताता हूँ मैं कि किसको लेना चाहिए किसको। तो भाइयों इसका क्या होता है ना, मैं जो लेता हूँ वो मैं 3000 रुपये मंथली लेता हूँ, 1 महीने का 3000 रुपये। ठीक है, फर्स्ट टाइम वाले को 3200 पड़ेगा, क्योंकि 3200 में ये 2 टैग भी देते हैं। तो ये 2 टैग चिपकते हैं यहाँ पे, एक ये है, ठीक है, और ये एक बीच में चिपकता है। ठीक है, ये रहा। तो उसका क्या सीन रहेगा कि 3000 रुपये में मेरा क्या है कि मेरे को रोज फरीदाबाद जाना होता है। मैं या तो फरीदाबाद जाता हूँ या मैं नेहरू प्लेस जाता हूँ। ठीक है, तो या फिर मैं इधर जाता हूँ सीपी की तरफ जाता हूँ। तो मेरे को रोज गाजियाबाद से दिल्ली एंटर करना ही पड़ता है, मतलब वो मेरा फिक्स है। तो कई बार 2 बार भी हो जाता है। ठीक है, तो 30 दिन में ये मान लो कि मैं 40 से 45 बार मैं एंट्री करता हूँ, 45 बार कम से कम। तो अगर मैं यही चीज़ 100 रुपये दे के करूँ तो मेरा 4500 रुपये पड़ेगा। ठीक है, तो मैं एक बारी में 3000 रुपये दे देता हूँ। कई बार 40 बार होता है, कई बार 35 बार होता है। ठीक है, हो सकता है कई बार ज़्यादा भी हो जाए। तो मैं जैसे मेरे जैसे कोई बंदे हैं जो एंट्री करते हैं बार बार, तो वो उनको लेना मैंडेटरी है। पर मान लो कई लोग होते हैं वो नोएडा में ही चलाते हैं कैब, कुछ दिल्ली में ही चलाते हैं, कुछ गुड़गांव में ही चलाते हैं, कभी कभी एंट्री ले रहे हैं, कभी कभी जा रहे हो दिल्ली के अंदर, है ना। तो कभी कभी वालों के लिए जिनको लगता है कि वो 30 से कम बार, मान लो 20 बार या 25 बार एंट्री ले रहे हैं दिल्ली में, तो वो ना लो, उनको फायदा नहीं है। दे दो 100 रुपये, 15 बार जा रहे हैं, एक ही रीजन में चला रहे हैं, जो मतलब गुड़गांव में चला रहे हैं, फरीदाबाद में चला रहे हैं, नोएडा में चला रहे हैं, एक ही जगह चला रहे हैं, उनको लेने की जरूरत नहीं है। या मान लो कोई भाई आगरा चला रहा है, कोई ऋषिकेश चला रहा है, ऋषिकेश से गाजियाबाद, ऋषिकेश से मेरठ, या जो भी है, दिल्ली कभी कभी आ रहा है, हफ्ते में 2 बार आ गया, 3 बार कभी घूमने घामने आ गया, तो उसको जरूरत नहीं है इस चीज़ की। ठीक है, उसको वो ना ही ले। पर जो मेरे ऐसा बंदा है जो 45-50 बार आ रहा है दिल्ली, बाहर जा रहा है, फिर दिल्ली आ रहा है, क्योंकि मेरा घर गाजियाबाद में है, और गाजियाबाद में मेरा दिल्ली बॉर्डर के पास है। ये मान लो इंदिरापुरम जो है वो नोएडा और दिल्ली के एकदम बीच में है, सेंटर में। तो मेरे को तो ये है कि मेरा कोई भी काम होता है दिल्ली मेरे को जाना होता ही है। अभी भी मैं देखो अकेले चला रहा हूँ, क्योंकि मेरे को नेहरू प्लेस जाना है किसी काम से। तो ये है कि मतलब मेरा तो कटना ही है। अकेले भी जाओगे तो भी तुम्हें 100 रुपये लेंगे, चाहे तुम अपने पर्सनल काम के लिए जा रहे हो। तो मैं पर्सनल काम के लिए भी दिल्ली पहुंच जाता हूँ, तो मेरे ऐसे बंदों के लिए 3000 रुपये ठीक है, मतलब मेरे को तो फायदा लगा। बाकी आप देख लेना, 30 आप काउंट कर लेना 1 महीने में,
उस हिसाब से आप ले लेना, ठीक है। तो भाई मेरी हो गई हैं आज की 2 ट्रिप, ठीक है। और एक ने दिए मुझे 131 रुपये, ये देखो, ये थी 15 मिनट की राइड और 4 किलोमीटर। और 4 तो नहीं था यार, ज़्यादा था, इसमें गलत आ रहा है, इसमें कम से कम हाँ 4 ही था, ठीक है। और एक ये 271 की राइड है जो मैंने आपको भी बताई थी, 32 मिनट लगे इसमें, 274 271, ठीक है। अब भाई ये वाली राइड का तुम्हें बताता हूँ मैं, जिसमें 131 रुपये मेरे को दिए। भाई ये राइड लेने से पहले मैंने देखा कि जो कस्टमर की लोकेशन है वो 300 मीटर है, बस 300 मीटर दिखा रहा था रोड से। मैंने कहा चलो भाई चलते हैं अंदर, 300 मीटर तो क्या ही होता है भाई। 300 मीटर जहर, मतलब हमको बाहर के आउटर तो रोड हमें अच्छी दिखती हैं। अब ग्रेटर कैलाश है, ईस्ट ऑफ कैलाश है, ये जितने भी ये कैलाश है ना, ये भाई अंदर के एरिया में ऐसा फंसोगे ना, ऐसा फंसोगे। बाहर से अगर पिक है तो ठीक है भाई, अभी स्कूल की छुट्टियां भी हो रही है, अंदर का एरिया भाई ऐसा खचा खच हो जाता है ना। उस 300 मीटर में 200 मीटर ही चल पाया 15-20 मिनट। मैंने भाई इसको गुजारिश करी कस्टमर को कि भाई प्लीज़ यहाँ आ जाओ। कह रहा भैया मुझे सुनाई नहीं दे रहा, आप गेट नंबर 1 पे आ जाओ, ये वो ऐसा वैसा। मैंने कहा भाई तुम आ जाओ, एक बार हॉस्पिटल के बाहर तो आओ यार, बाहर आके एक बार देख लो कि कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं। मैं झूठ बोल रहा हूँ तो चलो ठीक है। फिर वो शायद बाहर आया होगा, फिर उसको दिखा होगा कि हाँ भाई कि इतने लोग खड़े हैं, इतनी गाड़ियाँ खड़ी है, फंसी हुई हैं, तब वो बंदा आ गया। चलो उसकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि उसके साथ एक प्रेग्नेंट लेडी भी थी, उसकी कोई गलती नहीं थी, वो आ गया, इतनी भी बड़ी बात है। पर भाई वहाँ जाने में 300 मीटर, वहाँ से बाहर निकलने में भाई 300 मीटर मेरी जान निकल गई। मतलब 131 रुपये मिले, पर मतलब वो यार 131 में शायद 90 रुपये तो मेरे यार उस जाम में पहुँचने में, निकलने में इतनी यार CNG फूक गई हुई, गैस पेट्रोल भी फूक गया होगा, क्योंकि गाड़ी स्टार्ट तो भाई पेट्रोल से ही होती है, थोड़ी देर बाद ही तो आती है CNG में। फिर ईस्ट ऑफ कैलाश भी भाई थोड़ा, अभी स्कूल की छुट्टी हो रही थी तो भाई हालत ख़राब हो गई मेरी। और ठीक है चलो, खाली आने से अच्छा तो, पर यह है कि भाई बहुत देखना पड़ता है कोई ट्रिप अगर अंदर अंदर किसी गच्चे गुच्चे में, क्योंकि बंदे का क्या है ना, घर से नीचे आ सकता है बस, वो भी तब आएगा जब वो आपकी गाड़ी देख लेगा, ज़्यादा दूर नहीं आएगा। मतलब 10 में से 5 लोग ये चीज़ करते हैं, बहुत दिक्कत होती है भाई। तो अभी तो 2 ट्रिप हुई हैं, दोनों ठीक ठीक थी, मतलब 131 और 271, मान लो 400 रुपये। और अभी बज रहा है आपका 2 बज रहे हैं, ठीक है। तो आज मेरे को मूवी देखने जाना है, राजा साहब, जो प्रभास की मूवी है, तो वो देख के फिर मैं कैब चलाऊंगा। आज मैं थोड़ा घूम लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको रात को बताता हूँ, 2-3 ट्रिप और लूँगा वहाँ सैटरडे। वही है, सैटरडे के दिन क्या होता है ना कि दिन के टाइम पे भी जाम होता है, जैसे किसी फोर्ट वॉर्ट की, ऐसी जगहों की भाई ट्रिप मत लेना सैटरडे संडे। जैसे किसी फोर्ट हो या कोई मंदिर हो या कुछ वैसी जगह ना भाई, ऐसा फंसोगे ना, क्योंकि वो तो भाई गेट पे ही उतरेंगे, मंदिर के गेट पे। तुम्हें दिख भी रहा होगा ना गेट, उन्हें लग रहा होगा कि हाँ भाई ट्रैफिक हो रहा है, वो गेट पे ही उतरेंगे बंदे। कुछ होते हैं अच्छे कस्टमर, ठीक है, कि चलो ठीक है थोड़ा वॉक करके चले जाते हैं। वरना ये फोर्ट, किसी मॉल, कोई मूवी देखने जा रहा हो उसके मॉल की कभी मत लो भाई। ऐसी सैटरडे संडे को ऐसी ट्रिप कभी मत लेना भाई। मॉल, फोर्ट, मंदिर, मस्जिद, मतलब ऐसी जो जगहें होती हैं जहाँ पे लोग ज़्यादा भीड़ में आते हैं, मत लेना भाई। क्योंकि हर बंदा आजकल गाड़ी में आ रहा है, ऐसा खचा खच होगा। दिल्ली में तो देखो 1 वे बनाए जाते हैं भाई, यू टर्न भी नहीं होगा, बहुत आगे 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 होगा। हुमायूं टॉम्ब भाई, हुमायूं टॉम्ब फॉर एग्जाम्पल, दिन के टाइम पे सैटरडे संडे को हुमायूं टॉम्ब की एक राइड लेके देख लेना। उस राइड के बाद ना आपको 1-1.5 घंटा वहाँ बैठना पड़ेगा, साला ऐसा जाम। और बंदा रोड पार करने को जाना मतलब नहीं जाएगा भाई। वो तुम उसको ये बोल दो भाई 100 रुपये कम दे देना, नहीं भाई, वो बोलेगा भाई मुझे वहाँ छोड़ गया टॉम्ब में, अंदर बैठा के आ जा तू, ज़्यादा हो सके तो, वरना गेट पे तो छोड़ ही दे। तो भाई ये सैटरडे संडे को भाई ऐसी जगह में मत जाओ, ऐसे कंपनी टू कंपनी चले जाओ, किसी घर से कंपनी चले जाओ, वो ठीक है भाई। पर वैसे तो भाई ये कि आज भाई मैं थोड़ा घूमूंगा क्या यार, कहीं पे बैठूंगा यार, क्योंकि 7 दिन से लगातार चला रहा हूँ मैं कैब। कभी 5 घंटे चलाई, कभी 5 घंटे, कभी 4 घंटे, कभी 6 घंटे। तो आज मैं थोड़ा घूमूंगा इधर उधर। तो घूमूंगा नहीं, मतलब एक जगह बैठूंगा, मूवी देखूंगा, कुछ खाऊंगा पीऊंगा यार, उसके बाद रिलैक्स होके मूड वूड ठीक होगा। उसके बाद शाम को आज मैं चलाऊंगा 9:30 या 10 बजे से रात को 1-2 बजे तक। उसमें सैटरडे को देखो रात को अच्छी कमाई होती है, मतलब अच्छी तो क्या ही कमाई होती है, पर यह है कि रोड खाली होते हैं, तो आपको 4 ट्रिप भी मिल गए 300 के, तो 1200 रुपये आपके बन जाएंगे 10 से 1 3 घंटे में,
ठीक है। बाकी देखो रात को दिक्कतें तो होती है, कस्टमर देखो देख के उठाना जो भी उठाओगे, तो बात कर लेना पहले अच्छे से, और इलाका अच्छा हो, क्योंकि रात के टाइम में देखो कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती है। सैटरडे संडे भाई बंदे दारू पीते हैं, कुछ भी करते हैं, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। तो अपने रिस्क में चलाना रात के टाइम पे। मैं तो चलाता हूँ देखो रात को, मेरे को दिक्कत नहीं है, मैं बंदे को देखता हूँ, बात करता हूँ अच्छे से, उनको देखता हूँ, और रेटिंग वेटिंग आप देख लो, ठीक है, इलाका देख लो, अच्छे इलाके में चलाओ भाई सैटरडे संडे को। तो बाकी मिलते हैं। तो भाई हम जा रहे हैं हम घूमने के लिए, क्योंकि यार राजा साहब की तो टिकट मिली नहीं भाई, वो मूवी ही उतर गई है। तो अब कौन सी मूवी देखने चलें फिर? बॉर्डर 2 रिलीज हो गई क्या? तो बॉर्डर 2 रिलीज ही नहीं हुई है तो कौन सी देखेंगे? कुछ खा पी लेते हैं, है ना? क्या खाएं लेकिन आज क्या खाएं यार? पिज़्ज़ा खाना है? अच्छा चलो भाई फिर पिज़्ज़ा खाते हैं, या फिर कुछ और खाते हैं। तो भाई नेहरू प्लेस में आइनॉक्स जा रहे हैं, तो पिज़्ज़ा तो नहीं खाएंगे यार, क्योंकि अभी 2 रोटी खाई थी ना यार, तो हाँ तो 1 रोटी खाई थी ना, तो पिज़्ज़ा वीज़ा तो नहीं, पर हम कुछ स्ट्रीट फूड खाएंगे। तुझसे दूर मैं एक ही वजह के लिए आवारा बन जाता हूँ। चलो फिर देखते हैं कौन अच्छा गाता है, ठीक है? 1 2 3, पहले मैं या पहले तुम? चलो पहले मैं। तुझसे दूर मैं एक ही वजह के लिए कमजोर हो जाता हूँ। मेरी बारी। हाँ। तुझसे दूर मैं एक ही वजह के लिए आवारा बन जाता हूँ। तुझसे दूर मैं एक ही वजह के लिए आवारा बन जाता हूँ। तुझसे दूर मैं एक ही वजह के लिए आवारा बन जाता हूँ। तेरे छू लेने से दिल संवर जा कि हो ना जाए प्यार तुमसे मुझे, कि कर देगा बर्बाद ये इश्क मुझे, कि हो ना जाए प्यार तुमसे मुझे, कि कर देगा बर्बाद ये इश्क मुझे। देखा मैं जीत गया, मेरा अच्छा था, मैं जीत है ना? मैं जीता हूँ, कोई नहीं, मैं जीत गया, सेकंड आई हो। मैं जीती हूँ। ठीक है तुम सेकंड Last आए हो। सेकंड आई हो। भाई ठंड तो खतरनाक हो रही है, और यहाँ देखो ठंड लग रही है। मैंने बोला था जैकेट पहन के आओ, अब नहीं लग रही? अच्छा ओ, अभी तो कह रही थी ठंड लग रही है। अच्छा कितना झूठ भाई, कितना झूठ, देखना कितना झूठ, अभी तक काँप रही थी अभी। तो भाई अभी एक राइड मिली, ठीक है, 310 रुपये की, हमदर्द नगर से आनंद विहार मेट्रो स्टेशन तक। भाई बहुत अच्छा कस्टमर था, ठीक है, नाम था आरिफ, ठीक है, 2 बंदे थे, बहुत अच्छे से बात करी, ठीक है। बंदा कैब ड्राइवर ही था, कैब ड्राइवर था, और इधर छतरपुर में कहीं पे कैब चलाते थे वो दोनों बंदे। भाई बहुत अच्छा, क्योंकि ड्राइवर बंदा है भाई। तो और ऊबर के आज ये पहली राइड थी, क्योंकि आज तुम्हें पता ही है आज मैं घूम रहा था थोड़ा, दिन में इधर उधर गया था खाने पीने, तो आज मेरी पहली राइड थी। 310 की थी वैसे, पता नहीं 13 रुपये एक्स्ट्रा क्यों दिखा रहा है। तो 323 नहीं 310 की राइड थी, और अच्छा गया। अब देखते हैं यार, 1-2 राइड और देख रहा हूँ मैं अच्छी सी आनंद विहार से। वैसे आनंद विहार से टपाटप बजती है राइड्स, पर आज नहीं बज रही, पता नहीं क्यों, पर देखते हैं अगली कितने की होती है। तो 323 की मेरी इसमें है अभी रैपिडो में, और ऊबर में मेरी आज की है 402 की। तो अभी तक मैंने 3 राइड ली हैं बस, 2 इसमें 1 उसमें। तो बाकी देखते हैं, अभी 10:30 हो रहे हैं, तो मैं 12 साढ़े 12 तक कैब चलाऊंगा। भाई एकदम फेमस इलाके में खड़ा हूँ मैं, पैसिफिक मॉल है, पीछे आनंद विहार है, और आगे कौशाम्बी मेट्रो स्टेशन है। भाई एक भी ट्रिप नहीं बज रही, लो भाई बोलते ही बज गई। देखते हैं कहाँ की है ये, प्रताप विहार की दिखा रहा है, सेक्टर 11 की। कैंसिल तो नहीं मार दी? देखते हैं, लो भाई कैंसिल हो गई। तो यही दिक्कत होती है भाई,
ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पर रिक्वेस्ट आ गई तो आ गई भाई। और प्रताप विहार, सिद्धार्थ विहार, ये जो है ना सब पास में ही है। तो मैं सिद्धार्थ विहार में रहता हूँ, तो मिल गई थी भाई पास की। मुझे लगा अब घर चला जाऊँगा, पर घर नहीं जाना। आज लिखा है 2-3 ट्रिप मैं और मारूंगा। तो मैं बढ़िया ट्रिप ढूंढ रहा हूँ कोई नोएडा की, जिससे नोएडा से घूमता घूमता मैं निकलूँ। तो फिलहाल मैं एक एग रोल खाता हूँ। तो भाई अभी बज रहे हैं 11:04 और मैं यहाँ कुछ खा रहा था, लेकिन कोई ट्रिप नहीं बज रही है अभी भी, ना तो रैपिडो में ना फिर ऊबर में। जबकि मैं आनंद विहार के सामने पैसिफिक मॉल है उसके पास खड़ा हूँ, पर अभी कोई ट्रिप नहीं बज रही है। और मैंने इसका यार पास नहीं लिया ऊबर का, तो शायद इसलिए भी हो सकता है। पर रैपिडो तो यार फ्री है, तो इसमें तो आ जानी चाहिए। तो मैं लोकेशन चेंज करता हूँ और कौशाम्बी मेट्रो स्टेशन के आगे सारे ड्राइवर भाइयों ने एक चीज़ जरूर गौर की होगी कि यार गाड़ी अगर चल रही हो ना तो ट्रिप बचती है, ठीक है, पर गाड़ी अगर रुक गई है ना तो नहीं बचती इतनी। मैंने एक चीज़ देखी है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपके साथ ऐसा होता है। मतलब गाड़ी अगर चल रही है तो ट्रिप आती है। अभी मेरे पास आई थी, दिल्ली की आ रही है अंदर की, साउथ एक्स की, पर मुझे अभी नोएडा की तरफ जाना है। नोएडा या गाजियाबाद की तरफ मुझे जाना है, तो मैं नोएडा की तरफ की ढूंढ रहा हूँ। पर गाड़ी अभी मैंने थोड़ी चलाई ना तो मेरे में ट्रिप आ रही थी, लेकिन वो दिल्ली की तरफ के आ रहे थे, तो मुझे दिल्ली की तरफ नहीं जाना। मैं नोएडा और गाजियाबाद की तरफ जाना चाह रहा हूँ।